लॉर्ड टेस्ट पाकिस्तानी बैट्समैनों की उम्दा परफॉर्मेंस, 4 खिलाड़ियों की निफ सेंचुरियां। कलाई पर फ्रैक्चर, बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज अहमद की क़यादत में मुत्तहिद है, नजम सेठी का बयान। लॉर्ड टेस्ट बरतानी वजीर आजम भी पाकिस्तान की कारकर्दगी की मोहतरफ। विकेट में करप्शन का एक और स्कैंडल, श्रीलंका में विकेट फिक्सिंग की साजिश पकड़ी गई। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद 2 माह से तनख्वाह से महरूम। पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग प्लेयर्स को मुआवजे ना मिल सके। शादाब खान ऐसा नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हो गए जो 79 सालों में कोई दूसरा क्रिकेटर कायम नहीं कर पाया। हुकूमत खेलों पर फी शहरी सालाना 5 रुपए खर्च कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सोहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी बैट्समैनों की उम्दा परफॉर्मेंस की। 4 खिलाड़ियों की सेंचुरियां हो गई। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, उसके बाद पाकिस्तान ने बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त खेली। बॉलर्स की बेहतरीन कारकर्दगी के बाद लॉर्ड टेस्ट में पाकिस्तानी बैट्समैन ने भी अपनी परफॉर्मेंस से इंग्लैंड को मुश्किल में डाल दिया। इंग्लैंड की पहली इनिंग में 184 रन के जवाब में पाकिस्तान की पहली इनिंग में 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां स्कोर की और दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर टीम का स्कोर जो है 8 विकेटों के नुकसान पर 350 तक पहुंचा दिया गया। ग्रीन शर्ट्स को इंग्लैंड पर 166 रन की बढ़तरी हासिल थी। इन परफॉर्मेंस में बाबर आजम की हाथ जो इंजरी के बावजूद वो ग्राउंड में चले गए, लेकिन शादाब खान और फहीम अशरफ ने टीम को सहारा दिया और पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम की। पाकिस्तान की जानिब से अजहर अली 50, असद शफीक 59 और शादाब खान जो है 52 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम जो है 68 रन पर खेल रहे थे जब गेंद उनकी बाजू पर लगी और उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। दूसरे रोज खेल का इख्तिताम हुआ तो मोहम्मद आमिर जो है 19 रन और मोहम्मद अब्बास बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान ने खेल के दूसरे रोज अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग का आगाज किया तो हारिस सोहेल 21 और असर अली 18 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। खेल के पहले सेशन में पाकिस्तान को 2 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की दूसरी विकेट हारिस सोहेल की सूरत में गिरी जो 39 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। ग्रीन कैप्स को तीसरा नुकसान 119 रन के मजमूए पर उठाना पड़ा जब अजहर अली 50 रन बनाने के बाद एंडरसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए थे। मेहमान टीम को चौथा नुकसान असद शफीक की सूरत में उठाना पड़ा जो 100 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हो गए थे। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद खासतर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की छठी विकेट 318 रन के मजमूई स्कोर पर गिरी जब फहीम अशरफ 37 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद शादाब खान जो है 52 और हसन अली बगैर कोई रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान काफ़ी ज़बरदस्त खेला। मैच के पहले रोज़ बॉलर्स छाए रहे, दूसरे रोज़ जो है बैट्समैन रहे। बैट्समैन ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए हमें दिखाई दिए। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लिश टीम अपने कम तरीन स्कोर 186 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास और हसन अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4-4 जबकि मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ ने एक प्लेयर को पवेलियन की राह दिखाई। इसी तरह अगर आज के मैच की बात करें, आज का जो मैच है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी टीम आज भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त खेलती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो 363 रन पर आउट हो गए, जिसके बाद अब दूसरी इनिंग का आगाज़ हो चुका है और इंग्लैंड की जो टीम है उनका जो पहला प्लेयर है वो 1 रन पर उनकी 1 विकेट जो है गिर चुकी है। अब अभी तक जो मैच के हैं वो जो 10 ओवर्स खेले गए हैं, 10 ओवर्स में अभी तक जो इंग्लैंड की टीम है वो सिर्फ 19 रन बना पाई है और उनकी 1 विकेट भी गिर गई है और जो पहली विकेट ली है वो मोहम्मद अब्बास ने हासिल की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कलाई में फ्रैक्चर। बाबर आजम इंग्लैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं। टीम के फिजियोथेरापिस्ट के मुताबिक नौजवान बल्लेबाज को 4 से 6 हफ्ते तक दस्तयाब नहीं होंगे। बाबर आजम की एक्सरे रिपोर्ट में हाथ में फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है। बाबर आजम बैलेंस्टॉक की गेंद पर हाथ पर लगने की वजह से कलाई पर लगने के बायस जो हैं इंजरी का शिकार हो गए हैं और टेस्ट मैच के दूसरे रोज बैटिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे। ये वाकया लॉर्ड टेस्ट के दूसरे दिन चाय के वक्फे के बाद पेश आया जब बैलेंस्टॉक की 85 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से की गई एक गेंद नौजवान बल्लेबाज की कलाई पर लगी। बाबर आजम झुककर उस गेंद को छोड़ना चाहते थे, ताहम बॉल कदरे नीचे रही और उनकी बाएं हाथ की कलाई पर जा लगी, जिसके बाद पहले तो उन्हें ग्राउंड में ही तिबी इमदाद फराहम की गई। अलबत्ता दर्द की शिद्दत के पेश नज़र उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। बाहर इस वक्त जो है बाबर आजम 68 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वो ग्राउंड से जो सीरीज है इससे बाहर हो गए हैं। उन्हें क्योंकि बताया गया है 4 से 6 हफ्ते का जो है आराम का मशवरा दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज अहमद की क़यादत में मुत्तहिद है, ऐसा कहना है नजम सेठी का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। नजम सेठी का कहना था कि पाकिस्तान सरफराज अहमद और कोच मिकी आर्थर की सरबराही में टीम मुत्तहिद है और टीम में खिलाड़ियों का कोई ग्रुप नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ने स्मार्ट करियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के एंटी करप्शन ऑफिसर को भी मालूम नहीं था। अलबत्ता बाद में उन्होंने इस बारे में हमारे खिलाड़ियों से कहा कि वो इसको इस्तेमाल ना किए रहें। तो इस हवाले से कौमी टीम की कारकर्दगी पर इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए नजम सेठी ने कहा कि लड़के जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और बतौर चेयरमैन वो इस कारकर्दगी पर बहुत खुश हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में टीम पाकिस्तान की मसरूफियात के सवाल पर नजम सेठी का कहना था कि फिलहाल फिक्र की बात नहीं है। हाँ, T10 की तारीखों पर जरूर मामला तय होना बाकी हैं। वो जिन तारीखों में टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं, मुमकिन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी दौरे जनूबी अफ्रीका के सबक वहां के लिए दस्तयाब ना हो। आगे बढ़ते हैं और लॉर्ड टेस्ट की ही बात करते हैं। बरतानवी वजीर आजम भी पाकिस्तान की कारकर्दगी की मोतरफ निकली। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे ने लॉर्ड टेस्ट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। थेरेसा मे अपने शोहर फिलिप जॉन के हमरा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच देखने आई, जो लॉर्ड्स के तारीखी मैच मैदान में खेला जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी भी मौजूद थे। बिजनेसमैन और साबिक रुकने सूबाई असम्बली भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसकी काफ़ी तारीफ भी की। बरतानवी वजीर आजम ने पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी को कहा कि पाकिस्तान ने अब तक बहुत अच्छा खेल पेश किया है और उनका कहना था कि लॉर्ड्स के इस मैदान में हमेशा तमाशाइयों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए आती है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच दिलचस्प होते हैं। थेरेसा मे ने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने खेल के पहले रोज उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शानदार गेंदबाजी की बदौलत 186 रन पर आउट किया। इस मौके पर नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान टीम की फॉर्म अच्छी है और डिसिप्लिन के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी कामयाब होगी। बरतानवी वजीर आजम 3 घंटे तक ग्राउंड में मौजूद रहीं और पाकिस्तानी शायकीन के साथ घुल मिल गईं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकेट में करप्शन का एक और स्कैंडल। श्रीलंका में विकेट फिक्सिंग की साजिश पकड़ी गई। दी टेलीग्राफ ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गॉल स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ ने श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान रवां बरस 9 नवंबर को होने वाले मैच के लिए विकेट फिक्सिंग की यकीन दहानी करवाए। रिपोर्ट के मुताबिक इस साजिश में साबिक भारतीय फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और गॉल स्टेडियम के असिस्टेंट मैनेजर भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि भारतीय फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मुंबई की जानिब से क्रिकेट खेल चुके हैं। इस हवाले से एक अंडर कवर यानी कि खुफिया रिपोर्टर बिजनेसमैन के रूप में ग्राउंड के स्टाफ से मिला और खुफिया तौर पर इस बातचीत की वीडियो भी रिकॉर्ड की गई। मज़कूरा रिपोर्टर ने पूछा क्या टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो जाएगा, जिस पर विकेट फिक्सर ने रिपोर्टर को जवाब दिया 4 दिन क्या 2.5 दिन में भी खेल खत्म किया जा सकता है। मज़कूरा विकेट फिक्सर ने भारत और श्रीलंका के दरमियान गॉल्स टेस्ट की विकेट पर भी फिक्स करने का एतराफ़ किया। इस मैच में भारत ने 600 से ज़ायद रन बनाए थे। द टेलीग्राफ की मुकम्मल रिपोर्ट आज यानी कि हफ्ते को नशर की जाएगी, जबकि अरब टीवी चैनल अल जज़ीरा पर इस हवाले से डॉक्यूमेंट्री जो है वो कल बरोज़ इतवार को नशर की जाएगी। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि रिपोर्ट के मुकम्मल तौर पर मंजर आम आने के बाद इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद 2 माह से तनख्वाह से महरूम। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद अपने डोमेस्टिक डिपार्टमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की जानिब से 2 माह से तनख्वाह से महरूम होने का इंकशाफ हुआ है। कौमी हॉकी टीम के कप्तान मोहम्मद इरफान शफकत रसूल भी 2 माह से तनख्वाह के मुंतज़िर हैं। इदारे में हाजिरी ना लगाने पर PIA ने सरफराज अहमद समेत तमाम खिलाड़ियों की तनख्वाहें रोक ली हैं, जिसके बायस क्रिकेट और पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के साथ साथ फुटबॉल और स्क्वाश के खिलाड़ी भी तनख्वाहों के लिए तरस गए हैं। इस ज़म्न में राब्ते किए जाने पर PIA के तर्जुमान मशहूर ताजोर का कहना था कि किसी खिलाड़ी की तनख्वाह जानबूझकर नहीं रोकी गई। RP सिस्टम के तहत तमाम खिलाड़ियों की हाजिरी लगती है, जिसके बाद उनकी तनख्वाहें आती है। मुमकिन है कि RP सिस्टम की वजह से ये मसला पैदा हुआ हो। ये इंतजामी मसला है जो 1 से 2 रोज़ में हल कर लेंगे। तर्जुमान PIA का मजीद कहना था कि मौजूदा पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हाजिरी से मुस्तस्ना है। खिलाड़ी या उस शोबे के लिस्ट A को अपडेट किया जाएगा, जिसकी वजह से मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट है वो अपडेट नहीं हुई, अब देखना है कि कितनी देर में इस मामले को हल किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और कबड्डी की बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग प्लेयर्स को मुआवजे ना मिल सके। सुपर कबड्डी लीग के मैचेस 2 से 10 मई तक नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इंडोर जिम्नाजियम हॉल में खेले गए। इवेंट में मुल्क भर से 90 और 10 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट के लिए 10 टीमों में मुकाबला हुआ। फाइनल में फैसलाबाद शेर दिल्स को हराकर गुजरात वॉरियर्स की टीम फातेह बनी। खिलाड़ियों को रकम की अदायगी ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से खिलाड़ी मायूसी का शिकार हैं। कबड्डी लीग में शरीक खिलाड़ियों का कहना है कि इवेंट में शिरकत से कबल रकम की बवक्त अदायगी का यकीन दिलाया गया था। इवेंट में गोल्ड कैटेगरी के लिए मुंतखब खिलाड़ियों को 75,000 और प्लेटिनियम के लिए 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना था, लेकिन ये रकम की जो मुंतकली है मुमकिन नहीं हो सकी। मुंतजमीन ने एक बार फिर खिलाड़ियों की रकम के हवाले से वादा किया है और चेयरमैन जो है इस सुपर कबड्डी लीग के हवाले से उन्होंने कहा है कि अदायगी जो है वो जल्द कर दी जाएगी। इस हवाले से कहा जा रहा था कि जो अकाउंट्स हैं प्लेयर्स के उनमें ही मुंतकली की जाए, और उनका कहना था कि कुछ प्लेयर्स के अकाउंट्स नहीं हैं, तो इस हवाले से ताकीर हो रही है। कहा जा रहा है कि अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाए ताकि जो एक रिकॉर्ड है वो कायम रह सके और जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो भी सामने ना आए, और मतलब कि उसकी जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो हो ही ना सकें। आगे बढ़ते और बात करते हैं शादाब खान ऐसा नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब जो 79 सालों में कोई दूसरा क्रिकेटर कायम ना कर पाया। शादाब खान ने अपने टेस्ट करियर की दूसरी 19 सेंचुरी मुकम्मल की, जिसके बाद वो 52 रन बनाकर स्टॉक का शिकार बन गए। अपने इस 19 सेंचुरी से शादाब खान ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शादाब खान 79 बरस के दौरान लॉर्ड टेस्ट ग्राउंड पर 19 सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के कम तरीन बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि शादाब खान मजमूई तौर पर लॉर्ड पर 19 सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के दूसरे कम उम्र तरीन बल्लेबाज हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। हुकूमत खेलों पर फी शहरी सालाना 5 रुपए खर्च कर रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का पहला इजलास चेयरमैन सरदार याकूब नासिर की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। कमेटी अरकान ने भी अदम दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल आरिफ इब्राहिम भी गायब रहे। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता अबू कायफ ने कमेटी को बताया कि मुल्क में खेलों की तरक्की के लिए कायम इदारा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का बजट 1 अरब रुपए है, जिसमें आधा बजट PSB की तनख्वाहों में निकल जाता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स के मुलाजिम हैं उन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं, जबकि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में खेलों के लिए हर शहरी पर औसतन 5 रुपए सालाना खर्च कर रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम की टर्फ जो है वो भी 40 साल कब तब्दील की गई थी। अब स्टेडियम में हॉकी नहीं खेली जा सकती। खेलों की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट जो हैं काफ़ी कम हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफ़िज़।